हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी 8th क्लास का संस्कृत का एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ, शुरू करते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालाय वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का प्रतीत होता है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। शिक्षिका मतलब अध्यापिका। एक अध्यापिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलि कश्चित् च प्रस्तर खंडान। मार्गे मतलब रास्ते में। कोई उसके ऊपर रास्ते में धूल फेंकता है तथा कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलित। वह अपने दृढ़ संकल्प से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय कन्याभि सविनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवति। अर्थात वह अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक बात करते हुए पढ़ाने लग जाती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलित। उसका खुद का अध्ययन भी साथ में चलता है। केयम महिला। केयम मतलब कौन, अर्थात यह महिला कौन है। अपि यूयमिमाम महिला जानीत। क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम दिया। महाराष्ट्र से मतलब महाराष्ट्र। यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्र नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता का नाम खंडोजी जी हैं। 9 वर्षा देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। परिणीता मतलब विवाह। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। सो अपि तदानी 13 वर्षकल्प एव आसीत। 13 मतलब 13 वर्ष। वो भी उस समय 13 वर्ष के थे। यतोहि स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थका आसीत। वह भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन विलासा उत्साहम प्राप्तवती। अर्थात सावित्री के मन में पढ़ने की इच्छा और प्रबल हो गई। इतः परम सा साग्रहम आंग्लेय भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा अपि अध्ययनम कृतवती। इसके बाद उन्होंने मन से अंग्रेजी भाषा का अध्ययन शुरू किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत मतलब आरंभ। 1848 में सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर पुणे में पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। तदानी सा केवलम
सप्तदशवर्षीया आसीत्। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया। सन 1851 ईस्वी में छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदायों की बालिकाओं के लिए उन्होंने अलग से तया अपरा विद्यालय प्रारंभ अलग से विद्यालय शुरू किया। सामाजिका कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितो मिलता। विधवाओं के सिर मुंडन की परंपरा को दूर करने के लिए वह नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस परंपरा यानी इस रीति रिवाज में अपनी सहभागिता को त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा शीर्णवस्त्रा वृता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित नार्यां जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने देखा कि रास्ते में कुछ निम्न जात की औरतें पानी पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीया उपहासम कुर्वन्तया कुपात जलोद्धरणम अवारयन। उच्च वर्ग के लोगों ने उनका मजाक बनाते हुए कुएं से पानी भरने को मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम नाशक्नोत्। सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर पाई। सा ता स्त्रिय निज क्षेत्रम नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तत्र तडागम दर्शयित्वा अकथयत च यत् यथेष्टम जलम नयत। वहां पर तालाब को दिखाते हुए बोली, जितना मर्जी उतना जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडागः अस्माता जलग्रहण नास्ति जाति बंधनम। अर्थात यह तालाब सार्वजनिक है। इस तालाब से जल ले जाने में कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतया स्वतंत्रता या सच पक्षा सर्वदा सर्वथा समर्थिता। उनके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता पक्ष में समर्थन किया गया है। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इति दिनाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्यो अवादन महत्वपूर्णम। अर्थात महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इन सब संस्थानों में की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान था। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में सावित्री अधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। अर्थात इस मंडल का उद्देश्य है पीड़ित समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन सचिवालितवती। सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन भी किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च स पीड़िता जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। अकाल के समय और प्लेग के समय उन्होंने बिना थके और बिना रुके पीड़ितों की सहायता की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए इन्होंने हमेशा प्रयास किए। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाधारण रोगेण ग्रस्ता। सावित्री खुद असाध्य रोग से पीड़ित हो गई।
सन 1897 में तमे ख्रीस्ताब्दे दिवंगता 1897 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महिते। साहित्य रचना की दृष्टि से सावित्री बाई बहुत महान है। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते काव्यफूले सुबोध रत्नाकर चेती, अर्थात इनके दो काव्य संकलन काव्यफूले और सुबोध रत्नाकर हैं। भारत देशे महिलो तथा नस्य गहना व बोधाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।